हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा कुलकर्णी बोल रही हूँ। आज हम एक रीडिंग देखेंगे आपके लाइफ में अगले 7 दिन में क्या होने वाला है। ये ओवरऑल सभी सिचुएशन के लिए देखी जाएगी रीडिंग, जैसे कि जॉब या बिजनेस या लव रिलेशनशिप या आपके फ़िलहाल के फैमिली लाइफ में, सब कुछ इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो किसी एक टॉपिक पे ये नहीं देखेंगे, ओवरऑल सभी सिचुएशन में इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो हम इस रीडिंग में आपकी लाइफ में अगले 7 दिन में क्या हो सकता है ये देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो सकती है। जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो सकती है या किसी किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती है। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के साथ, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अगले 7 दिन में क्या होने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए प्रभु श्री रामचंद्र। जय श्री राम। फर्स्ट है द चैरियट, दूसरा है हाई प्रिस्टेस, सेवन ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कॉइंस, एस ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स, द लवर्स, टू ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ सोर्स, एट ऑफ wands, फाइव ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ wands। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्स। यहाँ पे साइंस हम पहले देखते हैं। यहाँ पे फायर साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है एंड अर्थ साइन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड में देख पा रही हूँ द चैरियट। हम जो रीडिंग देख रहे हैं आपके लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि आपको अगले 7 दिनों में सही गलत का पता चल जाएगा। जिस भी सिचुएशन में आप हो उसमें क्या डिसीजन लेना है और क्या करना है, इसमें आपको सही क्या है गलत क्या है, इसके बारे में अपने आपको इंट्यूशन आने वाले हैं। तो आप सही तरीके से अपने लिए डिसीजन लेने वाले हो, लीड करने वाले हो, खुद के लिए एक स्टैंड लेने वाले हो। आपने खुद के ऊपर बहुत कंट्रोल रखा हुआ है, आपका संयम बहुत अच्छा है, आपकी विल पावर बहुत अच्छी है और आगे चलकर ये विल पावर भी बढ़ने वाली है। दूसरा तो हाई प्रिस्टेस कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपके इंट्यूशन हाई लेवल पे होने वाले हैं। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। जो भी आपके इंट्यूशन है सही आपको बता रहे हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अगले 7 दिनों में जो भी आपके इंट्यूशन आपको मिलेंगे वो 100% सही होंगे। तो आपको अपने इंट्यूशन के मार्ग पर ही चलना है। जो भी डिसीजन लोगे, आपका अंतर्मन आपको क्या कहता है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। सेवन ऑफ कॉइंस, आपने जो भी पहले अपने काम के लिए एफर्ट्स डाले होंगे, अगर
किसी सिचुएशन के लिए आपने बहुत काम किया है, हार्ड वर्क किया है और बहुत दिनों से उस सिचुएशन के लिए आप एक रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलने वाला है। और जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने जो भी काम अच्छे किए हैं, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, उसका नतीजा आप देखने वाले हो। जहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स का यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। हमारे यहाँ एक मराठी में बोला जाता है कि जो बोया वो वही काटेंगे। तो इस तरह से आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वही आपके सामने अब आपको फलस्वरूप आपके सामने आने वाले हैं। तो एक अच्छा नतीजा आप देखने वाले हो। अगले 7 दिनों में ये हो सकता है। दूसरा, किसी सिचुएशन में आपको बिजनेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड आपको ऑफ़र मिल सकती है। तो कोई एक पर्सन आपको ये ऑफ़र दे सकता है आपकी जॉब के लिए या बिज़नेस रिलेटेड, या खुद का आपने कुछ करियर शुरू किया होगा तो वहाँ पे आपको अपने बिज़नेस के लिए भी ऑफ़र मिल सकती है। उसमें आपको एक अच्छा मुनाफा होने वाला है। आपके पैसों से रिलेटेड कुछ काम होने वाले हैं, आपको पैसे मिलने वाले हैं। जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पैसों से रिलेटेड आपके दरवाजे खुलने वाले हैं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात यहाँ पे है कि आप पैसे अर्न करने वाले हो। दूसरा, आपने अपने लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट किया होगा, तो उसमें डिवाइन और एंजल्स की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स है। आप जो भी काम कर रहे हो उसे आगे लेकर चलिए और बिना स्टॉप किए अपना काम करते रहिए। तो यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, सक्सेस मिलने वाला है। जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं उसमें आप किसी भी काम करने के लिए आपके अंदर वो एबिलिटी है और आप कोई भी काम करने के लिए रेडी हो, तैयार हो। आप में उस आपके अंदर वो अच्छी क्वालिटीज़ है जो आप कर सकते हो। दूसरा, आप किसी सिचुएशन में खुद को ट्रैप महसूस कर रहे हो, तो ये ट्रैप सिचुएशन से आप जल्दी ही बाहर आ जाओगे। अगले 7 दिनों में कोई एक सिचुएशन आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही हो तो उसमें से आप बाहर आने वाले हो। आपके लाइफ में अगर कोई आप लव रिलेशनशिप में हो तो आपका ये जो लव रिलेशनशिप है वो एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे कोई आपको अपने लाइफ में ट्रू लव मिलने वाला है। जहाँ पे आपके लाइफ में एक ट्रू लव आने वाला है, वो आपके डेस्टाइन में लिखा हुआ है। आपका उसका मिलना, दोनों का मिलना आपके भाग्य में ही लिखा है। ये एक ट्रू लव जैसे राधा कृष्ण की तरह प्योर लव है। तो आपको सही तरीके से डिसीजन लेना है अपने प्यार के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में। दूसरा, 2 सिचुएशन में आप अगर जगल कर रहे थे आप तक, तो उस कन्फ्यूजन से आप बाहर आने वाले हो। ओवर थिंकिंग करना कम कर दीजिए ताकि आप हम अपने लाइफ के लिए अच्छा डिसीजन लेने लेने के लिए ओवर थिंकिंग कभी नहीं करनी चाहिए। तो आप अपने जो भी कन्फ्यूजन में हो, किसी 2 सिचुएशन में हो, तो उससे आप बाहर आने वाले हो और एक अच्छा डिसीजन अगले 7 दिनों में ले सकते हो। दूसरा, पास में आपको विक्ट्री और सफलता नहीं मिल पा रही होगी, तो अगले 7 दिनों में आपको कुछ चेंजेस और बदलाव अपने लाइफ के बारे में आप देखने वाले हो, जहाँ पे आपको विक्ट्री और सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप होगा। सभी बातें एकदम से नहीं होंगी, तो थोड़ा आपको खुद के ऊपर पेशेंस रखना है, डिवाइन का वेट करना है। तो ये विक्ट्री और सफलता आप अपने लाइफ में देखना शुरू करोगे। जहाँ पे पास में आपको जल्दी में किसी में चीज़ में आपको विक्ट्री नहीं मिलती थी, तो आगे चलकर आपको ये सफलता मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में आपको अगर सक्सेस देखना है, ग्रोथ करनी है, तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में एक एक स्टेप बाय स्टेप सक्सेस देखना शुरू कर दोगे। तो मेरी ये सजेशन है कि 7 चक्र का मेडिटेशन रोज़ करिए। मैं हर रीडिंग में सभी को बताती हूँ, अगर कोई नए लोग हैं तो उनको भी बताती हूँ कि मेडिटेशन 7 चक्र का गूगल पे सर्च कीजिए और अपनी लाइफ की ग्रोथ कीजिए, अपने लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, 8 ऑफ वांड्स, आपको कुछ ऐसे रियलाइजेशन हो जाएंगे जो आपके लाइफ के बारे में बहुत सारे ज़रूरी होंगे।
तो आपको किसी का मैसेज टेक्स्ट भी आ सकता है इस रिलेटेड, कि आपको कुछ रियलाइजेशन हो जाएंगे, जहाँ पे आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, तो उसका रिज़ल्ट आपके बाजू में लगने वाला है, या किसी एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाला है। और अगर किसी सिचुएशन के या रिज़ल्ट का किसी भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, तो वो कुछ 8 दिन या 8 घंटों में आपको उसका रिज़ल्ट मिल सकता है। यहाँ पे हम 7 दिनों का रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 7 से 8 दिन भी हो सकते हैं। तो 7 दिनों में अगले आपको कुछ एक रिज़ल्ट मिलने वाला है, जिसका आप बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आपने किसी में एग्ज़ाम दिया होगा या किसी सिचुएशन के लिए वेट कर रहे थे, तो आपके बाजू में वो रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। जल्दी ही कुछ मैसेज टेक्स्ट कॉल भी आपको मिल सकता है। दूसरा, किसी सिचुएशन में आप खुद को लॉस महसूस कर सकते हो किसी सिचुएशन के लिए। तो अगर हाल फिलहाल में लॉस महसूस कर रहे होंगे, तो उस लॉस का आप इतना टेंशन मत लीजिए, ये टेम्प्ररी सिचुएशन है, इसमें से आप बाहर निकलने वाले हो। और कुछ इस ओवर थिंकिंग के वजह से आप अपने आप को थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहे हो। तो यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप हार गए हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि जब भी कोई भी इंसान बहुत एफर्ट्स डालता है, तब थोड़ी देर के लिए उसे थकान महसूस होती है। तो ये आपकी एनर्जी चेंज होने के कारण इस तरह से आपको महसूस होता है, लेकिन आप बिल्कुल सक्सेस और अचीव के बिल्कुल करीब हो। जल्दी ही आपको कुछ एक सक्सेस मिलने वाला है। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने सक्सेस के बिल्कुल करीब हो, और ये लॉस सिचुएशन है वो थोड़ी देर के लिए है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्स, यानी कि आप अपने एनर्जी और पावर में आ रहे हो, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी की एनर्जी बढ़ रही है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, जहाँ पे आपकी एनर्जी अप डाउन होती रहती है। तो यहाँ पे आपने अपने लिए जो भी एफर्ट्स डाले हैं, वो आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन और यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए और अपने लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। हमेशा काम करते रहिए, काम में अपने आप को बिज़ी रखिए, तो आप अपने लिए सक्सेस बहुत जल्दी पा सकते हो। आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बदलाव आप देखने वाले हो। डिवाइन और एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है या सजेशन है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है। जय श्री राम, जय श्री राम। फर्स्ट है गेट द बिग पिक्चर। आपके अपने लाइफ में अगर आप कुछ बनना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, ग्रोथ पाना चाहते हो, तो अपने लाइफ के बड़ी पिक्चर देखने की ज़रूरत है आपको। छोटे ही सिचुएशन में अटका रहना ये अच्छी बात नहीं है। तो डिवाइन और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो डिवाइन से, यूनिवर्स से, तो एक बड़ी पिक्चर देखने की आदत खुद को डालिए, और बड़ी अपेक्षा कर सकते हो, या अच्छा जो आपके लिए बड़ी इच्छाएं हो सकती है उसे आप देखने की कोशिश कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको रिस्क लेना ज़रूरी है और आगे चलना है। आप अपनी लाइफ में जो भी रिस्क लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ताकि आपकी ग्रोथ आगे चलकर आगे होने वाली है, और आगे बढ़ने के लिए आपको बेहद ज़रूरी है। गो स्लो, टेक टाइम। अगर आपको डिसीजन लेने के लिए कोई दुविधा है, कन्फ्यूजन है, यहाँ पे दो
टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया था। तो ये भी कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो शांत दिमाग से अपने आप में अंतर्मन से इंट्यूशन द्वारा अपनी राय लीजिए, आपके इंट्यूशन आपको सही बताएंगे। तो गो स्लो टेक टाइम, इस तरह से ये कार्ड है। तो आपको धीरे चलना है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और सही डिसीजन लीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपको किस तरह से एक सजेशन आपको मिला है। तो मेरे लिए ये दिल से खुशी होगी अगर आप मुझे बताते हो तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।